समांतर श्रेणी का 5.2 का पहला सवाल है कि निम्नलिखित सारणियों में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए और उसका सर्वांतर डी और ये nवां पद क्या है, एन है। यदि nवां पद में देखिए क्या क्या रहता है, nवां पद में ए रहता है, डी रहता है, एन रहता है और एन, ये चार चीजें हैं nवां पद का। nवां पद का फार्मूला होता है क्या, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला है। इसमें देखिए एन है, ए है, एन है तो एन है और ये डी है तो यहाँ पर क्या है, डी है। अब क्या है कि यहाँ पर चार अचर दिए हुए हैं और चार चर दिए हैं, ए डी एन और ए एन, चार चीज है। अब चार में क्या करेगा आप लोग को कि तीन कोई दे देगा और एक अपने आप से क्या कहेगा, निकालिए। तीन देखिए हर एक में, देखिए इसमें भी क्या है, इसमें ए एन पूछा है, तीन दे दिया है, ए एन क्या है पूछा है। इसमें देखिए एक दो तीन, तीन दिया है, क्या पूछा है तो डी पूछा है। इसमें देखिए ए ही पूछ लिया है और तीन को क्या किया है, दे दिया है, डी दिया है, एन दिया है और ए एन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए इसमें ए दिया है, डी दिया है, एन पूछ लिया है और ए एन क्या है दिया हुआ है। इसमें ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है और क्या पूछ लिया इस बार, ए एन। यानी कि अब चार में से कोई तीन देकर एक हमेशा पूछ सकता है, कोई भी ए पूछ सकता है। किसी में देखेंगे तो ए पूछा होगा, किसी में देखेंगे तो डी पूछा होगा। ये सवाल इस प्रकार है, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांच साड़ी बनी है, यानी 5 प्रकार के सवाल, 5 सवाल हो गए। इसमें ए एन नहीं है, इसमें देखेंगे तो डी नहीं है, इसमें देखेंगे तीसरे वाले सवाल में तो ए नहीं है, चौथे वाले सवाल में देखेंगे तो एन नहीं है और पांचवें वाले सवाल में ए एन नहीं है। तो सबसे आसान तरीका, जो जो दिया है वो मान क्या करिए इस फार्मूले में रख दिए और जो नहीं दिया है वो अपने आप आ जाएगा। देखिए कैसे, जैसे पहले सवाल को जाते हैं, ए का मान क्या दिया है 7, तो यहाँ क्या रख देंगे 7। ए एन पूछा है तो हम क्या यहाँ ए एन की जगह ए एन ही लिख दें, प्लस एन का मान क्या दिया है 8, तो एन की जगह क्या रख देंगे 8, 8 माइनस 1 और डी की जगह क्या दिया है 3, तो यहाँ क्या रख दिए 3, तो एन निकल जाएगा 8 में से 1 निकालिए 7, तो क्या हो गया 7 गुणे 3। अब बोर्ड मास से जाएंगे भी तो पहले क्या करते हैं गुणा ना, तो 7 में 3 का गुणा करिए क्या हो जाएगा 21, 21 में 7 जोड़िए तो क्या हो जाएगा 28, यानी ए एन का मान क्या आ गया 28, यानी यहाँ क्या भरा जाएगा 28। फिर वैसे ही अभी दूसरे वाले में देख लीजिए, दूसरे वाले में डी पूछ दिया है तो दूसरा वाला देखिए फिर वही फार्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब दूसरे वाले में देखिए ए एन का मान क्या दिया है 0, तो यहाँ क्या भर दें 0 बराबर ए का मान क्या दिया है -18, तो यहाँ क्या भर दिए -18 प्लस एन का मान क्या दिया है 10, तो यहाँ क्या लिख दिए 10, तो 10 माइनस 1 और ये डी है तो डी, ये -18 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +18, या 18 में 0 जोड़ेंगे तो वही 18 ही हो जाएगा और 10 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 9 डी, यानी 9 डी का मान कितना आ गया 18, तो डी का मान क्या आ जाएगा 18/9। 9 का पहाड़ कितनी बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा 2 बार में, तो डी का मान क्या आ गया 2, तो यहाँ क्या भर सकते हैं 2। ऐसे ही आप 3 4 5 में आप कोई भी मान रख दीजिए, वैसे क्या हो जाएगा, एक के बाद सब सवाल क्या हो जाएंगे आ जाएंगे। बस करना कुछ नहीं है, बस यही फार्मूले में आप रख दीजिए, सवाल के आंसर आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 5.2 का उसी में दूसरा सवाल दिया है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी पहला सवाल पूछ रहा है, कह रहा है कि एपी का एक सीरीज दिया है जिससे पहला पद क्या है 10 7 4 ऐसे ऐसे करके, उसका कौन सा पद पूछा है, तीसरा पद पूछा है कि इसमें से क्या होगा। पहला ऑप्शन 97, दूसरा 77, तीसरा -77, चौथा क्या है -87। पहले सवालों में क्या होता है कि जो जो दिया है पहले पहले उसे क्या करें लिख लें, जो पूछ रहा है उसको भी लिख लीजिए। जैसे एपी है तो इसका प्रथम पद ए का मान कितना है 10, तो ए का मान हमको कितना पता चल गया 10, तो 10 लिख लीजिए।
डी कैसे निकालते हैं, तो दूसरे में से पहले को क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो डी का मान निकल जाता है। तो डी का मान कितना लगेगा, 7 में से 10 को घटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा -3, क्योंकि 10 क्या है, बड़ा है। तो ए डी पता चल गया। तीसरा पूछा है, यानी एन का मान कितना निकल गया, 30। एन का मान कितना हो गया, 30। फिर वही फार्मूला एनवा पद का क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही फार्मूला होता है समांतर श्रेणी का एनवा पद का। अब जो जो दिया है उसको अब रख दीजिए, जो नहीं दिया और जो पूछा होगा अपने आप निकल जाएगा। जैसे देखिए एन A30 पूछा है, यही पूछा है। ए का मान कितना है, 10, तो 10 रखिए, प्लस एन कौन सा है, 30 लिखिए, 30 माइनस 1, और डी 10 उतार दीजिए। 30 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 29, और 29 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या है, 29 या 87। यहाँ पर माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा, -87। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 10 माइनस 87, और 10 में से 87, जब भी एक प्लस और एक माइनस रहता है, जब भी एक प्लस और एक माइनस रहता है तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 87 में से 10 घटाइए, क्या हो जाएगा, 77। उसके बाद चिन्ह देखते हैं कि बड़ा कौन है, 87 बड़ा है कि 10, तो पता चल गया 87 बड़ा है, इसलिए इसके आगे क्या है, माइनस, इसलिए किसका चिन्ह रहेगा, तो माइनस का। इसमें कौन सा ऑप्शन है, देखिए तीसरा है, तो तीसरे को मार दीजिए। अब आते हम किस पर, दूसरे सवाल पे। इसमें देखिए एपी का मान क्या है, -3, और एपी एक सीरीज दिया है, -3 -1/2, 2, इसका कौन सा पद पूछा है, 11वां पद पूछा है। तो देखिए एपी का ये प्रथम पद -3 हो जाएगा, तो एपी का मान क्या, अरे एपी का ए यानी प्रथम पद का मान क्या हो गया, -3। पहला पद ही प्रथम पद होता है, इसलिए ए का मान कितना आ गया, -3। और डी का मान कैसे निकालेंगे, तो दूसरे में से पहले को घटा देंगे। डी का मान हम क्या कर रहे हैं, दूसरे में से -1/2 में से किसको घटा रहे हैं, -3 को। -3 को चूंकि घटा रहे हैं तो माइनस वाली संख्या, इसलिए ब्रैकेट में लिख दीजिए। देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, -1/2 +3 हो जाएगा। इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे हम, 1। अब 2 और 1 कैल्शियम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। 2 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा, 1 में -1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1। 1 से भाग दीजिए, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। 2 में 3 का गुणा करके क्या हो जाएगा, 6। अब देखिए फिर यहाँ पर भी एक क्या आ गया, एक माइनस एक प्लस। जब भी एक माइनस और एक प्लस रहे तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 6 में से 1 घटाइए, क्या हो गया, 5। उसके बाद चिन्ह देखते हैं, तो 6 वाला बड़ा है, 6 बड़ा है, इसके आगे क्या है, प्लस, इसलिए इसके आगे क्या है, प्लस। लेकिन प्लस आगे लिखते नहीं है, इसलिए हम क्या करें, छोड़ दिए। तो क्या हो गया, डी का मान कितना आ गया, 5/2। अब हमको पूछा है क्या, 11वां पद यानी एन का मान कितना है, 11। अब बस फार्मूला में रख देना है और करना कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे, वही फार्मूला रखेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। जो जो मान दिया है वही वही क्या करेंगे, मान हम रख देंगे। ए 11 पूछा है, ए का मान कितना है, -3, तो यहाँ क्या रख देंगे, -3, प्लस एन माइनस एन का मान कितना है, 11, तो 11 रखिए, -1, और डी का मान अभी हम लोग निकाल कितना है, 5/2। अब इसे हल करिए, ए 11 बराबर, देखिए 11 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10। 10 हो गया, और 10 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50। 10 ये होगा ना, देख लीजिए आप लोग, 10 गुणे 5/2। तो क्या करते हैं, ऊपर नीचे कटाते हैं, तो 2 से 10 कट रहा है, कितनी बार में, 5 बार में, हो गया। तो A11 का मान होगा -3, और प्लस 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25। यहाँ पर देखिए एक माइनस एक प्लस, जब भी एक माइनस प्लस आए तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 25 में से 3 घटाइए, क्या हो जाएगा, 22। 25 बड़ा है, इसलिए किसका चिन्ह रहेगा, प्लस का। प्लस आगे लिखते नहीं है। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा सही है। इसमें भी क्या होगा, दूसरा हम क्या